Hello, GATE aspirants. Welcome to CSIR Life Science with RT Geology by Rana TZ. So, today I will discuss the previous year's questions of genetics for preparation of GATE 2023. So, let's start. ये क्वेश्चन है जो गेट 2003 में पूछा जा चुका है, 2 मार्क्स के अंडर में ये पूछा जा चुका है। ये कह रहा है कि ए मैन फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए डिसऑर्डर लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोजोम्स। कोई एक पर्सन है, कोई एक मैन है जो सफ़र कर रहा है एक डिसऑर्डर से, एक डिजीज के साथ सफरिंग कर रहा है जो सेक्स लिंक्ड डिजीज है। ओके, फर्दर हम देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ऑल द सन्स एंड डॉटर्स डिड नॉट सफ़र फ्रॉम द डिजीज। कह ये रहा है कि कोई पर्सन है जो किसी सेक्स लिंक डिजीज से सफ़र कर रहा है, लेकिन उसके साथ के जो और भाई बहन हैं, मीन्स कि उस जनरेशन के और जो डॉटर्स और सन्स हैं वो अफेक्टेड नहीं है डिजीज से। ओके, वो लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज, वाई, क्यों। तो कह ये रहा है कि कोई एक मैन है जो किसी एक्स लिंक डिजीज के साथ अफेक्टेड है, लेकिन उसके साथ के और भाई बहन अफेक्टेड नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला ए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ए कह रहा है कि द मैन्स फादर, मीन्स कि जो ये मैन का जो फादर है वो कैरियर है डिजीज ट्रेट के लिए, तब जाके ऐसा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं। तो सबसे पहले कि अगर फादर कैरियर है या फिर फादर अफेक्टेड है, तो फादर से सन में कभी भी डिजीज ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि फादर से सन में सिर्फ वाई क्रोमोजोम्स जाता है, नॉट एक्स। और जो डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र होता है एक्स क्रोमोजोम्स के थ्रू। ओके, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये इसमें मेल अफेक्टेड बता रहा है, मीन्स कि एक मैन अफेक्टेड है तो उसका फादर कैरियर कैसे हो सकता है। अगर उसका फादर अफेक्टेड या कैरियर है तो उससे उसकी डॉटर अफेक्टेड होगी, ना कि मेल, क्योंकि मेल से मेल को सिर्फ एक वाई क्रोमोजोम ट्रांसफ़र होता है, नॉट एक्स। ओके, फर्दर हम बी ऑप्शन को देखते हैं। तो बी ऑप्शन ये कह रहा है द मैन्स पैटर्नल ग्रैंड मदर वाज ए कैरियर ऑफ द डिजीज ट्रेट। कह ये रहा है कि जो ये आदमी है, इसकी जो दादी है, इसकी दादी कैरियर है इस डिजीज़ के लिए, तब जाके ये मेल अफेक्टेड हुआ है, ये मैन अफेक्टेड है। तो अगर दादी अफेक्टेड है तो उससे एक्स क्रोमोजोम्स उसके फादर में आया होगा, और फादर से फिर इसके बेटे में, इस मैन में कैसे आएगा, क्योंकि कोई भी डिजीज एक्स क्रोमोजोम्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, नॉट वाई। ओके, और मेल से मेल को, मीन्स कि फादर से सन को वाई क्रोमोजोम जाता है, नॉट एक्स। ये चीज़ हम पेडिग्री में पढ़ चुके हैं। पेडिग्री के कुछ स्टेप्स हैं, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके पेडिग्री एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि दादी से अगर फादर में आया है एक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है, वो डिजीज आया है फादर में, लेकिन फादर से सन में कैसे जाएगा, क्योंकि डिजीज ट्रांसफ़र होता है एक्स क्रोमोजोम्स के थ्रू, नॉट वाई। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब सी ऑप्शन देखते हैं। द मैन्स पैटर्नल ग्रैंड मदर वाज ए कैरियर और द डिजीज ट्रेट, कैरियर ऑफ द डिजीज ट्रेट। ये बी और सी ऑप्शन सेम कर दिया है, तो ये सी ऑप्शन भी गलत है। ओके, अब डी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। द मैन्स मदर वाज ए कैरियर ऑफ द डिजीज ट्रेट। क्या ये रहा है कि इस मैन की जो मदर होगी वो कैरियर हो सकती है। तो हाँ, अगर वो मदर कैरियर है तब जाके ये मैन अफेक्टेड है, क्योंकि उसकी मदर कैरियर है, मीन्स कि नॉर्मल है तो उसका मेल जो है अफेक्टेड, सॉरी, उसका जो सन होगा अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि सन में कभी भी एक्स क्रोमोजोम्स जो है वो मदर से आता है। तो मदर से एक्स क्रोमोजोम्स आया और डिजीज ट्रांसफ़र होता है वो एक्स क्रोमोजोम्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। तो ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। और कैसे सही है एक बार हम क्रॉस करा के देख भी लेते हैं। ओके,
तो देखिए ये जो फीमेल आई है, ये डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो मेंस की मदर है, मीन्स कि ये आदमी अफेक्टेड है, इसकी जो ये मदर है कैरियर है और मेल नॉर्मल है। मेल नॉर्मल हमने इसलिए लिया है क्योंकि अगर मेल अफेक्टेड होता तो इसकी डॉटर्स भी अफेक्टेड होती कहीं ना कहीं, लेकिन इसकी डॉटर्स नॉर्मल है, ये नॉर्मल कैरियर है। और ये जो मेल आ रहा है ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल फीमेल है और ये नॉर्मल मैन है। ओके, तो मीन्स कि जब फीमेल कैरियर होगी, मीन्स कि इस आदमी की मदर कैरियर होगी, तभी तभी जाके ये मेल अफेक्टेड है और इसके अदर भाई बहन जो हैं और जो डॉटर सन्स हैं वो नॉर्मल हैं। ओके, मीन्स कि इसमें डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर यहाँ समझ में आ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए हैं तो हमने पेडिग्री की स्टेप्स को बताया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फर्दर एक और ये क्वेश्चन है जो गेट 2003 में पूछा जा चुका है, ये भी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह ये रहा है कि द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फॉर 4 जीन लोकाई PQRS ऑन ए क्रोमोजोम्स आर। मीन्स कि कोई क्रोमोजोम्स है, ये क्रोमोजोम्स है जिसपे 4 जीन्स लगे हुए हैं अलग अलग लोकस पे, अलग अलग लोकेशन पे 4 जीन्स लगे हुए हैं PQRS। ओके, और PQRS की इन सभी के बीच की फ्रीक्वेंसी को भी दे दिया है कि किसके बीच कितनी डिस्टेंस है। ओके, अब कह ये रहा है कि द सीक्वेंस इन विच दे अकर इज, कह ये रहा है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस क्या होगा। ओके, तो इसमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ ना निकालना है ना सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक लगाना है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें बस सीक्वेंस को अरेंज करना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो सबसे पहले P और Q के बीच में देख रहे हैं 30 फ्रीक्वेंसी है, Q और R के बीच में 25 है, Q और S के बीच में 15 है, R और S के बीच में 10 है और P और R के बीच में 5 है। ओके, तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे, सबसे पहले हम P को लिखेंगे। ओके, अब देखते हैं P से किसकी डिस्टेंस कम है। ओके, तो P और R के बीच में 5 दिए, जो डिस्टेंस जिसकी सबसे कम दी हुई रहेगी उसको सबसे पहले लिखेंगे P के बाद। ओके, तो P और R के बीच में 5 दे रहा है तो हम R को लिखेंगे P के बाद। उसके बाद देखते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी उसके बाद कम है, ये 10 है, R और S के बीच में 10 है, Q और S के बीच में 15 है, मीन्स ज़्यादा है, और R और S के बीच में 10 है, तो उससे अब 10 वाले को लिखेंगे। तो पहले हम S लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 15, Q और S के बीच में 15 है और Q और R के बीच में 25 है। ओके, तो अब हम Q को लिख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि P और Q के बीच में 30 कह रहा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया है, तो देख रहे हैं P और Q के बीच में डिस्टेंस 30 आ रहा है, तो P और R के बीच में 5, 5, 10, 15 और 15, 30, मतलब P और Q के बीच में 30 डिस्टेंस आ गया। ओके, मीन्स कि सीक्वेंस कुछ हद तक सही है। अब ये देखते हैं कि Q और R के बीच में 25 आ रहा है कि नहीं फ्रीक्वेंसी, तो Q और R मीन्स R एक यहाँ है और Q यहाँ है, तो 10 और 15, 25 मीन्स कि ये भी सीक्वेंस सही है। तो सीक्वेंस जो आया है PRSQ, मीन्स सीक्वेंस आया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो सीक्वेंस आया है PRSQ आया है, या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, QSRP भी कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये दोनों दिया है तो ये वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो PRSQ हम देख लेते हैं किस में है, PRSQ ये डी ऑप्शन में है और QSRP अपोजिट इसका हो सकता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है।
डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो गेट में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं पूछता है, सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को ही पूछता है, और कुछ लॉजिकली भी पूछता है। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, और फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, फर्दर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।